चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चित मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्याओं की बातें करते हैं। इस जो समय शुरू हुआ है वो परिवर्तन का समय है और वो एक दो दिन में या एक दो साल में नहीं, मगर पूरे 100 साल संपूर्ण परिवर्तन के लिए महाकाल ने तय किए हैं और महाकाल की इच्छा के मुताबिक भारत में ही नहीं पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहा है और होगा। विश्व का पूरा नक्शा बदल जाएगा। देखेंगे ये बात आपको जरा ज्यादा लगेगी, हजम नहीं होगी, मगर ये सही है कि विश्व का पूरा नक्शा बदलने का प्लान महाकाल ने कर लिया है और उसमें कोई चाहे या न चाहे, अगर भारतवर्ष महत्व का रोल अदा करेगा और सारी दुनिया भारत को रोकने के लिए प्रयत्नशील होगी, फिर भी भारत पूरे विश्व को बदल के रहेगा। पूरा विश्व भी बदलेगा, पूरा भारत भी बदलेगा। जो भारत विरोधी तत्व है देश में और देश के बाहर, वो या तो परिवर्तन में शामिल हो जाए, वरना महाकाल के दंड को भुगतने के लिए तैयार है। चाहे वो कितना भी चरमबंदी क्यों नहीं है, कितना भी बड़ा नेता क्यों नहीं है, कितना भी बड़ा माले तुजार क्यों नहीं है, अरबपति खरबपति नहीं है, मगर किसी की महाकाल के आगे बस चलने वाले नहीं है। ये बात सबको समझ लेना जरूरी है। यूक्रेन में उथल पाथल हुई, सब चाहते हैं कि ऐसा हो, मगर जो चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो महाकाल की इच्छा के मुताबिक हो रहा है। कई और भी लड़ाइयां चल रही हैं और उसमें भी हमास ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया और इजराइल ने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। और ये जो समस्या हमास ने खड़ी करती है वो पूरे विश्व में परिवर्तन लाएगी, समझ ले। कई देश के लक्ष्य बिगड़ जाएंगे, बदल जाएंगे और महाकाल का जो आदेश है वो होके रहेगा। समझदारों के लिए सारा काफी है। समझ के आगे बढ़ो। भारत में भी कई लोग भारत के विरुद्ध जाकर हमास को मदद करने के लिए तैयार है। उसको हमास की मदद के लिए वहां चले जाना चाहिए, यहां दिखाव करने से कुछ नहीं होगा। जो लोग चाहते हैं कि वो हमास की मदद करना चाहे वो गाजा पट्टी में चले जाए, भारत में दिखाव करना बंद कर दे, प्रोटेस्ट करना बंद कर दे।
आप अपने आप को खुले कर रहे हो कि आप भारत विरोधी हो। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ता है, सह अस्तित्व की भावना से आगे बढ़ता है, जियो और जीने दो। अगर कई संप्रदाय कहते हैं कि जो काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है, यदि कोई काफिर होता तो अल्लाह क्या उसको जीवन देता? ये बात भी वो समझ नहीं सकते हैं। इस दुनिया में कोई काफिर नहीं है, सब खुदा के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, ईश्वर के पैगंबर है। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए, वरना अपने अस्तित्व को गंवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे वो कितना भी चरमबंदी हो, वो बच नहीं पाएगा। भारत में एक आजादी है और फिर भी कई पार्टियां बार बार कहती हैं कि संविधान की हत्या हो गई, विरोधियों को बोलने नहीं दिया जाता। आप जरा अपने आप को पूछो कि विरोधियों को बोलने नहीं दिया जाता तो आप कैसे बोल रहे हो? संविधान की हत्या हो गई है तो कोर्ट कैसे सरकार के विरुद्ध आदेश दे रहे हैं? ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। अगर आपने जो काले करतूत किए हैं, देश की प्रजा के मेहनत के पसीने के पैसे लूटे हैं, अपनी तिजोरियां भरी हैं, वो पैसे को आप को वापस करना पड़ेगा और आपको उसकी सजा तो मिलेगी ही। आप मोदी मोदी कर रहे हो, मोदी मोदी मत करो, प्रजा सब जानती है। और ये 47 की भारतीय प्रजा नहीं है, ये 23 की प्रबुद्ध मैच्योर्ड भारतीय प्रजा है। वो सब जानती है, वो स्टालिन को भी जानती है, केजरीवाल को भी जानती है, और हमाल बन के फिरने वाले राहुल गांधी को भी जानती है, खड़गे को भी जानती है और ममता को भी जानती है, लालू को भी जानती है और अखिलेश को भी जानती है, फारूक अब्दुल्ला को भी जानती है और महबूबा मुफ्ती को भी जानती है। हमारे देश में जितनी स्वतंत्रता है, यदि वो नहीं होती तो आप रोड पे नमाज अदा कर सकते थे? कोई भी अरब कंट्री में जाके रोड पे नमाज अदा करो तो मानो कि आप सही हो, मगर उद्दंडता अपने पतन की निशानी है। ये बात सब समझ ले, सारे धर्म के लोग भी समझ ले, सारे राजकारणी भी समझ ले कि धर्म चुके तो गए। कुदरत के यहां देर होती है मगर अंधेर नहीं होता है, न्याय तो मिलता ही। और आपके जो कर्मों का परिणाम है, कुकर्मों का परिणाम है, वो भुगतने का समय आज आ गया है। भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तथास्तु।